जय हिंद बच्चों। आप लोगों को आज मैं एंगल के बारे में बतलाने वाला हूँ। जैसे कि एंगल है क्या, एंगल को मतलब कोई भी अगर डिग्री दे दिया उसको एंगल में हम कैसे कन्वर्ट करें, और कोई डिग्री दिया पूछ दिया कि इसका एंगल क्या होगा, तो मैं आज ये सारे चीज़ को मैं बतलाने वाला हूँ कि कितना डिग्री को कौन एंगल के नाम से हम बोलेंगे, और इसी प्रकार सब एंगल के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कि ताकि उन लोग भी मेरे चैनल के द्वारा जितना भी वीडियो डालते हैं वो सब उन लोगों को पास जा सके, वो लोग देख सकें। और रिप्लाई दीजिएगा ज़रूर कि मैं बता रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे मुझे तो पता लगेगा नहीं कि मैं बताया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इससे के लिए आप लोग कमेंट छोड़िएगा, और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट छोड़िएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और देखिए चलते हैं आगे, एंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए एंगल का हिंदी होता है कोण। एंगल के हिंदी क्या होता है? कोण। एंगल को हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं। उससे पहले आप लोग जानिएगा कि डिग्री को डिनोट कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है यानी कोई डिजिट होगा, मान के चलिए कोई डिजिट हम मान लिए 5, ठीक है। अब बोलेगा कि 5 पे डिग्री दो, तो डिग्री को ऐसे डिनोट किया जाता है, छोटा सा ओ टाइप में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम लोग एंगल पढ़ रहे हैं तो इसमें डिग्री को जानना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल का कितना पार्ट है, कितना उसका टाइप है, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए उससे पहले अब देखिए, अब एंगल तो विभिन्न प्रकार हैं, कौन कौन एंगल किसको क्या बोलेंगे ये देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला आप लोग नोट करिएगा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण बोलते हैं। अक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। अब देखिए अक्यूट एंगल है क्या भाई? अक्यूट एंगल पहले आप लोग लिखते जाइएगा, इसको नोट भी करिएगा कि आप लोग अगर रिवाइज करें तो वो काम दे कि मैंने क्या पढ़ाया, उसको अगर आप रिप्लाई उसको देखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं तो क्या होगा कि आपको याद होगा, तो आप नोट भी साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले आप लिखिएगा एन एंगल मेजर या ऐसे करिएगा ना कि हुज पहले लिखिए, हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle। acute angle। अब देखिए इसको आप नोट करिए और एक ये समझिएगा, बोला गया इसमें कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन acute एंगल। ये कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये बोला क्या कि 0 डिग्री से बड़ा यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी प्रकार आगे भी बोला 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए यानी कि 89 डिग्री, 88 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिएगा अक्यूट एंगल कह रहे हैं किसको? कि 0 डिग्री से बड़ा हो
और 90 डिग्री से अगर छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब देखिए 1 डिग्री का अगर कोई कोण बना हुआ हो तो वो एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है। 88 डिग्री कहीं पे लिखा हुआ है, अगर इसको पूछ दे कि ये कौन सा एंगल है तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। आपको कोई भी बोल दिया, यानी कि आपको बोल दिया 32 डिग्री, किस एंगल है, कौन एंगल है, इसका एंगल का नाम बताओ। 32 डिग्री को हम कौन एंगल बोलेंगे, तो 32 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये सारे एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा। तो एक्यूट एंगल आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अब देखिए इसका जो एंगल बनाया जाएगा तो कैसे बनाएंगे, मान कर चलिए कौन हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो एक्यूट बनेगा, क्योंकि 45 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। तो एक्यूट बनाना है हमको, तो ये 45 डिग्री का क्या बनेगा, ऐसे कोण बनेगा। ये हो गया क्या चाहिए आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का क्या हो गया एंगल हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, कौन एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो आप लोग एक्यूट एंगल समझ गए होंगे। चलिए अब अगले को देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा बच्चों, सेकेंड में आप लोग नोट करिएगा राइट एंगल। क्या नोट करिएगा, राइट एंगल, राइट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। अब इसका भी डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, एन एंगल whose measure is equal to 90 degree is called a right angle। ये बोला गया कि an angle whose measure is equal to 90 degree is called a right angle। मतलब कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि कैसा हो, कोई भी एंगल हो वो होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। कोई एंगल हो जो 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, यानी कि ऐसे देखिएगा, हम एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। देखिए आप लोग ये तो जानते हैं ना कि कौन सा डिग्री कितना में कैसे कैसे बनता है, जो चलिए वो भी बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। देखिए ये है 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल। मान के चलिए इसको ए नाम दिए, इसको बी दिए, इसको ओ दिए, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तब इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और देखिएगा ये राइट एंगल तो आप समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल कहते किसको है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात आपको सिखाता हूँ, उससे पहले कि एंगल बनाने के लिए आपको आना चाहिए, उसके बाद मैं वेरियस टाइप्स ऑफ बताता हूँ एंगल। देखिए आप कोई भी एंगल बनाते हो तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक माइंड में फोटो बनाइएगा, रटना नहीं है, एकदम इमेज बनाइएगा, इमेज क्रिएट करिएगा। कैसे, आप माइंड में प्लस का फिगर बनाइएगा। किसका, प्लस का फिगर बनाना है आपको, ठीक है, माइंड में सोचना है, ठीक है। अब प्रत्येक घर, इसमें तो 4 घर हो गया, 1 2 3 4, प्रत्येक घर 90-90 डिग्री का होता है। कितना कितना डिग्री का होता है, 90, ये भी 90 और ये भी 90
और ए भी 90 डिग्री का होता है, और चारों मिला के 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एंगल बनाता है। अब देखिए ये क्या होता है कि अगर आप बीच से इसमें काटते हैं, बीचों बीच से, तो ये तो था 90 डिग्री का। अब तो बीच से आप काट दिए, यानी 2 बराबर भाग में कर दिए, तो 2 से आप भाग दीजिएगा तो एक का नाम कितना हो जाएगा 45, यानी ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री हो गया, और ये भी 45 डिग्री हो गया। इसमें भी इसी तरीका से बीच से काटेंगे तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप ध्यान से इसी तरीका से फिगर बनाइएगा, और जो जो एंगल बोलेगा उसी तरीका से आप बनाते चला जाइएगा। आप फिगर बनाइएगा, आपको तो इतना पता है ना कि ये 90 डिग्री का हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब मान लीजिए, ये तो फिगर आपको याद रखना होगा, माइंड में क्रिएट करना होगा जब भी आप बना रहे हो तब, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं, समझ में आएगा। देखिए अगर आपसे कोई बोल दिया कि 110 डिग्री का एंगल बनाओ, 110 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? आप कुछ नहीं करना है, आपके पास तो फिगर है ना, ये तो होगा ही, ठीक है, ये तो होगा ही। अब देखिए आपको प्लस वाला फिगर याद होना चाहिए, प्लस बना दिए तो एक तरफ वाला लिख दिए, 90 डिग्री यहाँ बन गया कि नहीं, यानी कि 20 डिग्री और ऐड होना चाहिए तब ना जाके हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप बांटते हैं तो 90 + 20 डिग्री, तो 90 डिग्री का तो ये बन गया है, तो 20 डिग्री क्या होना चाहिए 45 से, यानी कि यहाँ पे तो 45 डिग्री भी तो आता है, क्योंकि अगर 20 से काटते थे तो है, तो 20 से डिग्री जोड़ना है, यानी कि इधर आपको 25 डिग्री छोड़ देना है, यानी कि 90 डिग्री और 20 डिग्री, यानी कि यहाँ तो 90 हुआ, और इसी के थोड़ा सा आगे से आपका क्या जाएगा 110 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे 110 डिग्री का एंगल। समझ में आया? तो आप किसी भी डिग्री में दिया हुआ हो उसको एंगल में आप बना सकते हैं, कोई भी एंगल हो, ज़्यादा सोचना नहीं है। आपसे बोल दिया कि 250 डिग्री के बनाओ, क्या करना है, बस देखिए इसी प्रकार इसको भी 250 डिग्री का, ये तो होगा ही, है कि नहीं, 250 डिग्री का 90 डिग्री, 90 दूनी 180 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, इसको 180 डिग्री और प्लस में क्या हमको इसमें से घटा दीजिए तो पता लग जाएगा, यानी कि क्या आपको जोड़ना होगा 70 डिग्री और जोड़ना होगा, 70 डिग्री जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 250, तो 180 डिग्री तो ये सामने हो गया, 70 डिग्री और जोड़ना है, 45 डिग्री यहाँ हो गया, बच गया कितना, फिर 45 में आप जोड़ते हैं 15 डिग्री तो 70 डिग्री हो जाएगा ना, नहीं 25 डिग्री जोड़ते हैं तो 45 में अगर आप 25 डिग्री जोड़िएगा तो 70 डिग्री बन जाती है ना, तो 25 डिग्री इसमें से और छोड़ा लीजिए, 20 डिग्री छोड़ दीजिए, यानी कि आपका कहाँ जाएगा, दम यहाँ पे आएगा, ऐसे, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा कितना। अब देखिए इसको इस तरीका से इधर से घुमा लीजिए, क्योंकि एंगल बना रहे थे कितना का 250 डिग्री का, तो ये बन गया आपका 250 डिग्री का एंगल। इसका भी नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। बस इसी तरीका से आप कोई भी एंगल को बना सकते हैं। माइंड में प्लस वाला फिगर याद रखिएगा और जितना भी डिग्री दे आप बना लीजिएगा। चलिए, अब डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे डाउट हुआ, मैं रिप्लाई दूंगा आगे। चलिए अगला हेडलाइन डालिएगा, क्या चीज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कहते किसको हैं भाई, तो ऑब्ट्यूज एंगल, अब हेडलाइन आती नोट लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए।
एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse एंगल। अब ये बोला कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सेम उसी प्रकार, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। अगर 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा बोला है, यानी कि 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, डॉट 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 डॉट, इसी तरीका से आगे भी। और देखिए 180 डिग्री से कम बोला है, यानी कि 179 डिग्री, 178 डिग्री, ये सब है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर कहीं पे भी कोई डिग्री दे दिया, 91 डिग्री दे दे या 92 डिग्री दे दे या 178 डिग्री दे दे, तो ये सारे डिग्री को अगर पूछ दे कि ये कौन सा एंगल है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। जैसे आप इसको देखिए 165 डिग्री, तो 165 डिग्री भी कौन सा एंगल, उसको उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि 135 डिग्री कौन सा एंगल है भाई, तो ये भी हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको एंगल भी बोलेगा तो भी बना दीजिएगा, एंगल पूछ देगा कि कौन सा एंगल है, उसका नाम पूछ देगा तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला लिखिएगा। आशा करते हैं कि ये सारा नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडलाइन दे लिएगा स्ट्रेट एंगल। चौथा, स्ट्रेट एंगल, इसका हिंदी डालिएगा सीधा कोण। सीधा कोण, इसका डिफिनेशन लिखिएगा एन एंगल whose measure is equal to 180 degree is called a straight angle। स्ट्रेट एंगल, देखिएगा इसको भी आप समझिए। इससे पहले कि फिगर बना लीजिए। फिगर बना लिए। अब बोला ये कि एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अब देखिए स्ट्रेट एंगल कहते हैं किसको है? ये बोला कि जो 180 डिग्री के बराबर हो, यानी कि कहने का मतलब बोला कि एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अगर ये ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? तो स्ट्रेट एंगल भी आप लोग समझ गए होंगे। हाँ,
चलिए आगे देखते हैं। आगे हेडलाइन डालिएगा ऑब्ट्यूज पढ़ा दिए आपको, अक्यूट पढ़ा दिए आपको, स्ट्रेट पढ़ा दिए आपको, राइट एंगल पढ़ा दिए आपको। अब हेडलाइन डालिएगा रिफ्लेक्सिव। क्या डालिएगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का याद आ गया, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। देखिए, एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिएगा, इसको भी समझिए। ये बोला कि 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कहने के मतलब हुआ कि 181 डिग्री, 185 डिग्री, 100 बोल सकते हैं 90 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, और 360 डिग्री से छोटा, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 359 डिग्री, 58 डिग्री। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपका रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि 196 डिग्री जो लिखा हुआ है, इस एंगल का नाम बताइए। इस डिग्री में जो दिया हुआ है उसको एंगल में पूछ दिया, तो कैसे बताएंगे? तो आपको डायरेक्ट एंगल का नाम याद आना चाहिए, डिफिनेशन याद होना चाहिए कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो वो आता है किसके अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। आता है रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आगे भी समझ गए होंगे इसको भी कि अगर 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा तो ये सब कहाँ आता है? रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कोई भी अब एंगल पूछ दे तो आप एंगल दे दिया हो डिग्री में और उसको एंगल में नाम पूछ दे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन एंगल का नाम है, ये डिग्री किस एंगल में आएगा, ये सारा चीज़ आप बता सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग रिफ्लेक्स एंगल भी समझ में आ गया होगा और इसको भी मैं इरेज करता हूं और नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हेडलाइन डालिएगा 0 डिग्री एंगल। किसको डालिएगा? 0 डिग्री एंगल। थोड़ा सा देखिएगा,